एमसीडी के द्वारा दिल्ली की हेरिटेज प्रॉपर्टीज, दिल्ली की बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज और दिल्ली की ही ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो वर्षों से सरकार के पास थी, उनको बेचा जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर अब हद इस पार हो गई है कि एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, वो स्कूलों की जमीन, जो विद्यालयों की बिल्डिंग है, उनको भी बेचने पे अब उतारू हो गई है। ये मामला करोलबाग का है। करोलबाग बैंक स्ट्रीट अजमेखा रोड के ऊपर लगभग 4115 स्क्वायर मीटर की एक लैंड, जिसके ऊपर नगर निगम के 2 स्कूल चल रहे थे, जिसमें एक स्कूल लड़कियों का और एक स्कूल लड़कों का। ये दोनों स्कूल एक साथ 2 बिल्डिंग चल रही थी। 2020 जब कोरोना आया, उससे पहले तक ये दोनों स्कूल चल रहे थे। इन दोनों स्कूलों के अंदर वहां पर आसपास के बच्चे, आसपास के रिहाइश में रहने वाले लोगों के परिवार से बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आ रहे थे। जब कोरोना आया, उस समय वहां के जो शोरूम मालिक हैं, जो मार्केट के अंदर, करोलबाग मार्केट के अंदर बड़े बड़े शोरूम हैं, इन मालिकों ने एमसीडी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक ये प्लान बनाया कि कैसे इन स्कूलों को खत्म करके, इन बिल्डिंग्स को बेचकर यहाँ पर पार्किंग प्रोजेक्ट लाया जाए। एमसीडी के पास, नॉर्थ एमसीडी के पास करोलबाग में पार्किंग बनाने के लिए ऑलरेडी 3 साइट्स थी। इसमें से एक साइट शास्त्री पार्क की थी, एक साइट पूसा रोड पे थी और एक और साइट इनके पास थी। लेकिन क्योंकि ये तीनों साइट्स मार्केट से बहुत दूर थी और जो वहां पर बड़े बड़े शोरूम मालिक बैठे हुए हैं, उनको ये दिक्कत थी कि अगर ये पार्किंग बनती हैं और मार्केट से दूर बनती हैं, तो उनके वहां आने वाले जो कस्टमर हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उनके शोरूम में जो सामान है वो ठीक से बिकेगा नहीं। तो बड़े बड़े शोरूम मालिकों ने मिलकर एमसीडी के अधिकारियों के साथ ये प्लान बनाया कि टोटल 4 साइट्स में से सिर्फ इस साइट को, क्योंकि ये मार्केट के बीच में है, इस साइट को ऐसा बनाया जाए प्लान कि सिर्फ इसी साइट के लिए बिड आए, इसी साइट के लिए बिडर को तैयार किया जाए, यहां पर बिड लाई जाए और उसके बाद यहां पार्किंग बनाई जाए। इस साइट पे वर्षों से स्कूल चल रहे हैं, एमसीडी के स्कूल चल रहे हैं। यहाँ लगभग 800 बच्चे पढ़ रहे थे कोरोना से पहले। उन स्कूलों, उन बच्चों को धीरे धीरे कोरोना का बहाना लगाकर, ये बताकर कि स्कूल में अब यहाँ पर टीचर की कमी है, यहाँ आप स्कूल चलना संभव नहीं है, आप कहीं और के स्कूल में चले जाइए। उन बच्चों को उस स्कूल से उनका नाम कटवा दिया गया। दूसरा, जब ये जो पार्किंग प्रोजेक्ट लेके आए, तो अगर आप जानते हैं कि अगर शिक्षा से संबंधित कोई जगह है, कोई लैंड है, एजुकेशन पर्पस के लिए कोई लैंड बना हुआ है, तो बिना लैंड यूज को चेंज किए आप उस जगह के ऊपर कोई और प्रोजेक्ट नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पर एमसीडी ने जो एमपीडी 2021 के अंदर जो नियम बना हुआ है कि अगर आपको लैंड यूज चेंज करना है एमसीडी को, तो आपको डीडीए के पास ये एप्लीकेशन देनी होगी, डीडीए से लैंड यूज को चेंज कराना होगा, उसके बाद ही आप वहां पर उस जमीन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं। इस केस के अंदर एमसीडी ने इस लैंड यूज को, यहाँ के लैंड यूज को चेंज नहीं कराया। बिना इसके लैंड यूज को चेंज कराए इस प्रोजेक्ट को लाया गया, इसका टेंडर भी कॉल कर दिया गया और अब इनकी तैयारी है कि यहाँ इस जमीन के ऊपर पार्किंग प्रोजेक्ट बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने प्लान ये बनाया है कि लगभग 500 गाड़ियों की जगह ये तैयार करने का इनका प्लान है। उसमें से इन्होंने प्रोजेक्ट में, टेंडर में ये व्यवस्था रखी है कि 300 गाड़ियां ठेकेदार इस जगह पे पार्किंग बनाएगा, 300 गाड़ियों की वो जगह बना के देगा और जो बाकी 200 गाड़ियां हैं वहां पर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, छोटी छोटी दुकानें निकालेगा और उनको वो बेचकर उनको वो चलाएगा। तो हमारा इसमें सबसे बड़ा जो आपत्ति है वो इसी बात के लिए है कि विद्यालयों को खत्म करके, स्कूलों को खत्म करके पार्किंग प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स को लाना जो है वो सरासर गलत है। करोलबाग के अंदर वहां की आरडब्ल्यूए, वहां की सामाजिक संस्थाएं, आम नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। वहां के आसपास के लोग, आप जानते हैं कि करोलबाग जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो वहां आसपास में जो बच्चे रहते हैं,
जो आसपास के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी। जिस जगह पे ये प्लॉट है इसके आसपास 2 बड़े क्लस्टर भी हैं और क्लस्टर्स के अंदर गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं। वो अब तक इस स्कूल से यहाँ पर शिक्षा ले रहे थे। हमारे पास इस तरह की शिकायतें लोगों की आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन के अधिकार के तहत बच्चों को उनके घर के नजदीक शिक्षा देने की व्यवस्था है। पैदल चल के इतना दूर स्कूल हो कि पैदल चल के भी अगर बच्चा उसको अगर जाना है तो वो भी वहां जाके पढ़ सकता है। तो ये राइट टू एजुकेशन का भी यहाँ पर जो है वायलेशन हो रहा है। अगर ये स्कूल यहाँ से बंद हो जाएंगे तो इन बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, उनको दूर के स्कूल में देखना पड़ेगा। और इस तरह से अगर सरकारी महकमे भी स्कूलों को बंद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट स्कूलों को चाहते हैं कि उनको बढ़ावा मिले, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा मिले। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे उन स्कूलों को, उन बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। और कोरोना के बाद हम जानते हैं कि आज एक आम आदमी की क्या हालत है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। तो ये जो इस तरह का जो ये प्रोजेक्ट है ये सरासर गलत है, ये नियम अनुसार गलत है, ये नीतिगत भी गलत है और ये मानवता के आधार पे भी जो है गलत है। तीनों पायदान पे ये प्रोजेक्ट गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि हमें तनख्वाह देनी है, एमसीडी को तनख्वाह देनी है कर्मचारियों को, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि बच्चों के स्कूल को बंद करके अगर हम तनख्वाह बांटनी शुरू कर देंगे, अगर हम इस तरफ हम बढ़ जाएंगे तो आगे चल के क्या होगा? आगे चल के क्या ये होने वाला है कि कुछ दिन बाद ये सिविक सेंटर में ताला लगाएंगे? कुछ बेचना है, अगर किसी जमीन को बेचना है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की लिस्ट बनाई जाए जो 15 साल से यहाँ पर मेयर थे, महापौर थे। उन अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाए जो 15 साल से यहाँ कमिश्नर की सीट पे बैठे हुए थे। ये उनकी अयोग्यता है, ये उनकी अक्षमता है। उनकी अयोग्यता का खामियाजा, उनकी गलतियों का खामियाजा आम पब्लिक को दिया जाए, आम पब्लिक को इसका भुगतान किया जाए, वो सरासर गलत है। अगर जमीन बेचनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाए और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जाए, उनके घर मकान दुकानों को नीलाम किया जाए और फिर जो है कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाए। न कि इस तरह से विद्यालयों को बंद करके सरकारी जमीनों को बेचकर जो है उनको बनाया जाए। करोड़बाग की जनता इसका विरोध कर रही है, मजबूती से विरोध कर रही है। उनका यह कहना है कि ये जमीन विभाग की नहीं है, ये विभाग के घर की नहीं है, कमिश्नर के घर की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर या उनके नेताओं की नहीं है। ये जमीन दिल्ली के लोगों की है और यहाँ अगर कुछ होना चाहिए तो दिल्ली के लोगों के विकास के लिए काम होना चाहिए। सड़क पर भी विरोध करने के लिए तैयार है, कोर्ट में विरोध करने के लिए तैयार है, हर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका विरोध करने के लिए तैयार है जहां पर विरोध को किया जाता है। इन स्कूलों के ठीक साथ के अंदर वहां पर भगवती मार्केट के नाम से 45 दुकानें हैं जो लगभग 50 साल से वहां बनी हुई है। 1948 के अंदर जब देश के अंदर बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे हिंदू परिवारों को वहां पर वो जगह दी गई, वो दुकानें दी गई ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और पिछले 50 साल से ये 45 दुकानदार जो यहाँ काम कर रहे हैं ये ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस जगह जहां पर आप देखेंगे जहां ये दुकानें हैं इनके सामने का फुटपाथ पूरी तरह क्लियर है, 1 इंच का भी वहां पर एनक्रोचमेंट नहीं है। ये 45 की 45 दुकानें आज तक सभी तरह का अपना टैक्स, हर तरह का टैक्स भर रही है। इसके बावजूद अचानक रात को दुकानदार अपने घर गए हैं दुकानों को बंद करके, और सुबह उनको खबर मिलती है कि 7 बजे नगर निगम के अधिकारी आते हैं और इन 45 दुकानों को सील कर देते हैं। देश की राजधानी के अंदर इस तरह से की जा रही कार्रवाई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमें शर्मिंदा करती है कि ऐसे कैसे नगर निगम के लोग इतने उतारू हो रहे हैं,
इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए कि रातों रात 50 साल पुरानी दुकानों को सील किया जा रहा है। और जब से इन दुकानों को सील किया गया है, वहां के दुकानदार सड़क पर हैं, उनके घर में खाने की, पीने की, रहने की दिक्कत हो रही है, वो हताश है। अभी हमने एक वीडियो देखा 3 दिन पहले का कि वहां जबरदस्ती की जाएगी तो हम सब लोग वहां पर आत्मदाह करेंगे, अपनी जान देंगे, एमसीडी के ऑफिस के बाहर जाके अपनी जान देंगे। अगर ऐसा जो है दुकानदारों को, देश हमारे राजधानी में रह रहे नागरिकों को ऐसा सोचना भी पड़ रहा है, करना तो बहुत दूर की बात है, अगर सोचना भी पड़ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा शासित एमसीडी के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। मेरा ये इसमें निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और कमिश्नर एमसीडी से, संजय गोयल जी से, कि वो इस गैर कानूनी कार्रवाई को, इस गैर कानूनी प्रोजेक्ट को ना लाएं, इसको तुरंत रोकें, क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो हम आपके इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप मेरा नाम अशोक दत्ता है, मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, सम्मान एनजीओ का मैं ट्रेजरर हूँ और मैं एज ए प्रोफेशनल आपकी तरफ से फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है जब मैं इस केस में एज ए सोशल आया, क्योंकि मैं करोल बाग पहाड़गंज जोन का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे इससे संबंधित हुआ। हमारे वहां पर मैं स्कूल में गया, बड़े अजीब बात है कि वहां क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है और उसमें बाइकें खड़ी हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स है। बाहर पहली बार मैंने बोर्ड देखा कि कार पार्किंग एमसीडी के स्कूल के अंदर है। सीधा कीजिए फोटो। हाँ, एमसीडी के स्कूल के अंदर पार्किंग है। एट प्रेजेंट भी वो बोर्ड लगा हुआ है। उसी स्कूल में लगा हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन लगा है। मैंने वहां पर उसको कवर किया और उसके बावजूद ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में बाइकें स्कूल में पढ़ रही हैं, ये पोजीशन है। वो एमसीडी का स्कूल 1947 से पहले का है और अभी सुनने में आया कि शायद किसी ने उसको लैंड को डोनेट किया था, क्योंकि एमसीडी जो है वो 47 के बाद ही बनी है, उससे पहले थी भी नहीं, देश ही आजाद तब हुआ। तो वहां पर जो ये स्कूल है, इस स्कूल को एक्चुअली में हाई कोर्ट में कुछ सोशल पीआईएल लगी हुई थी, जिसमें कि कार पार्किंग के लिए और जो रश है रोड पे करोल बाग का, साउथ दिल्ली का, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसकी आड़ में कि वहां पर कार पार्किंग के लिए इस तरीके के ऑब्जेक्शंस उठे हुए हैं, इनको साजिश के तहत इस स्कूल को 1/4/2019 को बंद कर दिया। ये भी हमें बताते नहीं थे, हमने आरटीआई लगाई, वहां पर भी कम से कम नहीं तो 300 कारें खड़ी होती हैं जिसको इन्होंने ठेका दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ उसको भी, यानी कि 500 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त एट प्रेजेंट खड़ी हैं। वहां पर कहा जाता है कार पार्किंग बनाई जाएगी, लेकिन कार पार्किंग की आड़ में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, क्योंकि ग्रीन पार्क में जो कार पार्किंग बनी है उसमें कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें कोई शॉप नहीं है। यहां पर जब 3 मंजिलों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तो 700 कारें तो उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की वहां पर आ जाएंगी, यानी कि 500 कारों की पार्किंग के लिए 700 कारें और वहां पर की जाएंगी, जो उनके कस्टमर नहीं आएंगे। 4115 वर्ग मीटर की जगह है ये स्कूल की। इस स्कूल को जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेशन, और अभी इन्होंने कहीं से एनओसी नहीं ली, जिस जगह ये स्कूल की बिल्डिंग पे वहां कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं वो सबसे हैवी ट्रैफिक का रोड है, पहाड़गंज से लेकर से परमिशन नहीं ली हुई, कहीं एम्बुलेंस से रिलेटेड परमिशन नहीं ली हुई, कहीं एनजीटी से परमिशन नहीं ली हुई, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ। और मेरे ख्याल से ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, इस लैंड को बिना कन्वर्ट किए हुए हौस पौस में फौरन फटाफट किसी तरीके से टेंडर इश्यू कर देगा। और टेंडर में भी देखिए, टेंडर जब मैंने कंप्यूटर में खोल के देखा था तो उसमें 350 CR का था, जो कि 181 करोड़ के अंदर दे दिया इन्होंने। बड़ी अजीब सी बात है। टोटल इस चीज के अंदर एक घपला किया जा रहा है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं सोशल हूं, मैं आर्टिस्ट टेक्नीशियंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का, समान एनजीओ का ट्रेजरर हूं, और मैं सोशल करता रहता हूं, क्योंकि आप जैसे हैं, मैं भी
अब पहली बार यहाँ आया हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं भी कैमरे के पीछे होता। तो आप लोगों से कॉपरेशन चाहिए। जैसे हम, क्योंकि जहाँ हमें एक सहूलियत मिलती है, हम यहाँ आते हैं कॉपरेशन के लिए। हमारे विधायक जी भी वहाँ उस एरिया के हैं और वहाँ गए, इन्हें भी पीड़ा हुई ये देख करके कि भाई ये चीज़ है। और बड़े मजे वाली बात है कि वहाँ आसपास के जो लोग हैं 50% बच्चे उस स्कूल के पढ़े हुए हैं, और जब एक चोरी पकड़ी नहीं जाती तो उसकी आड़ में, जैसे भाई साहब ने बताया, अब साउथ दिल्ली के स्कूलों को भी 10 स्कूलों के सब टीचर्स को 2 स्कूलों में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि 8 फटाफट खाली करो। अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो ये बीमारी और फैल जाएगी, और इतनी फैल जाएगी कि दिल्ली नहीं और भी जो इनके अंडर आने वाली स्टेट हैं उसके अंदर भी इस तरीके से सरकारी स्कूलों को खत्म करके और उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ये हमें एक प्लॉट दिया गया था जो स्कूल की दीवार के बाउंड्री के बाहर है। हमारी मार्केट के आगे एक पटरी भी है 5 फुट की, जो बिल्कुल साफ सुथरी मार्केट है। उस समय हमें लेटर दिया गया था कि हम आपको ये प्लॉट देते हैं, आप 45 दुकानदार यहाँ पे अपनी सेल्फ बिल्डअप, आपने खुद अपना पैसा लगा के ये दुकानें बिल्डअप की हुई हैं, और हमारे से वो लीज फीस लेते हैं। इससे जो फीस हम इनको 73 से अभी तक दे रहे हैं। अब इन्होंने भू माफिया से पार्किंग की आड़ में जो हमें नोटिस देके, हाई कोर्ट का इनलीगल नोटिस देके, हमें ये जो है 4 दिन का नोटिस देके हमें बोला कि 4 दिन में आप ये दुकानें खाली कर दो, नहीं तो हम इसको डिमोलिश कर देंगे। इन्होंने हमारी दुकानें 26 तारीख को सुबह सील कर दी। 12 दुकानें सील करी। वो सील इसलिए करी कि हमसे ये किसी लेटर पे साइन करवा सके कि हम आपको यहाँ पे साइन कर दो कि आप यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। इन्होंने हमारे पे प्रेशर डाल के बंदूक की नोक पे हमारे से इन्होंने तक जाता है, सबसे ज्यादा रश है वहां पर। उस रश के ऊपर ये और ट्रैफिक वहां पर कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस से परमिशन नहीं ली हुई, कहीं एम्बुलेंस से रिलेटेड परमिशन नहीं ली हुई, कहीं एनजीटी से परमिशन नहीं ली हुई, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ। और मेरे ख्याल से ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। इस लैंड को बिना कन्वर्ट किए हुए हॉट स्पॉट में फौरन फटाफट किसी तरीके से टेंडर इशू कर देगा। और टेंडर में भी देखिए, टेंडर जब मैंने कंप्यूटर में खोल के देखा था तो उसमें 350 CR का था, जो कि 181 करोड़ के अंदर दे दिया इन्होंने। बड़ी अजीब सी बात है। टोटल इस चीज के अंदर एक घपला किया जा रहा है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं सोशल हूं। मैं आर्टिस्ट टेक्नीशियंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का, समान एनजीओ का ट्रेजरर हूं, और मैं सोशल करता रहता हूं क्योंकि आप जैसे हैं। मैं भी अब पहली बार यहाँ आया हूं, नहीं तो अदरवाइज मैं भी कैमरे के पीछे होता। तो आप लोगों से कॉपरेशन चाहिए। जैसे हम, क्योंकि जहाँ हमें एक सहूलियत मिलती है, हम यहाँ आते हैं कॉपरेशन के लिए। हमारे विधायक जी भी वहाँ उस एरिया के हैं और वहाँ गए, इन्हें भी पीड़ा हुई ये देख करके कि भाई ये चीज़ है। और बड़े मजे वाली बात है कि वहाँ आसपास के जो लोग हैं 50% बच्चे उस स्कूल के पढ़े हुए हैं, और जब एक चोरी पकड़ी नहीं जाती तो उसकी आड़ में, जैसे भाई साहब ने बताया, अब साउथ दिल्ली के स्कूलों को भी 10 स्कूलों के सब टीचर्स को 2 स्कूलों में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि 8 फटाफट खाली करो। अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो ये बीमारी और फैल जाएगी, और इतनी फैल जाएगी कि दिल्ली नहीं और भी जो इनके अंडर आने वाली स्टेट हैं उसके अंदर भी इस तरीके से सरकारी स्कूलों को खत्म करके